Yok bol bol. Bol bol yedir. Dapat, isap dapat. Sir. सर खुशामदीद है आपका आज, चूंकि आज काफी अच्छा लगा, बहुत सारे तामीराती प्रोजेक्ट्स का जो है रस्मी तौर इफ्तिताह हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी अनंतनाग का जिस तरीके से सारी डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया था, अनंतनाग का किया था, तो जब हम मेरी सदारत में हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स के साथ हम मिले, सबसे पहले मैंने वहां पर शुक्रिया किया कि जब वो 2020 में यहाँ अनंतनाग में पहला उनका दौरा था, तो मैंने उनके सामने 21 डिमांडें रखी थी। तो हमने पहले उनका शुक्रिया किया कि जो 21 की 21 डिमांडें हमने उस वक्त पब्लिक डिमांडें रखी थी, वो सारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। उसके लिए शुक्रिया मैंने उनको किया। कुछ मैंने कहा था उस वक्त काम किसी का हुआ है, और कुछ मैंने कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स का हम अनकरीब कुछ दिनों में जब फाउंडेशन डालेंगे। उसी ज़िमन में उस दिन जैसे डीसी साहब ने आपके सामने बताया कि उस दिन वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन हुई, ये फाउंडेशन स्टोन वहाँ पर लगाई गई। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में आज ज़मीनी सतह पे यहाँ पर आके कहाँ ये प्रोजेक्ट बनना है, डीसी साहब के साथ मैं और मेरे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हजरात, सारे काउंसलर हजरात, यहाँ के लोग, जीशोर लोग सारे इस खुशी में शामिल हुए। इसमें से सबसे पहले जो हमने प्रोजेक्ट का इनाग्रेट किया, वो इनाग्रेट हमने किया मल्टीपर्पज़ और कम ऑडिटोरियम जो डाक बंगल में बनेगा, 2 करोड़ के करीब उसमें पैसा लगेगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो उसके बाद इनाग्रेट हुआ, वो हुआ जो बड़ी दीरीना मांग थी, वो थी डाक बंगल से लेके खन्नाबल चौक से लेके सरनल अलसरबत केपी रोड जिसको कहते हैं, उसी तरीके से खन्नाबल चौक से लेके यहाँ मेहंदी कदल, लाल चौक, जंगलात मंडी, मोमिन आबाद, LED लाइट्स जो हमने कहा था 110 वाट लगेंगे, उसका भी आज फाउंडेशन स्टोन जो है फिजिकली इनाग्रेट उसका ऑलरेडी हुआ था। जैसे डी साहब ने कहा, आज फिजिकली हमने उसका वहां पर लगाया। वो उसमें करीबन 80 लाख का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया था। तीसरा जो प्रोजेक्ट का जिसमें फाउंडेशन स्टोन लगाई गई, वो लगाया गया ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन। ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन में की जब हम बात करते हैं, उसमें कई सारे इकदाम है। एक तो जो हमारे 4 ब्रिजेस है, उन 4 ब्रिजेस को प्रॉपर तरीके से ब्यूटिफाई किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उनकी लेजर लाइटिंग लगेगी, LED लाइटिंग लगेगी, उन पे स्ट्रिप लाइटिंग लगेगी ब्यूटिफाई करने के लिए। और शहर में जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स जो आप ये देख रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक पोल्स का एक ही कलर होगा, गोल्डन कलर, और उन सारे पोल्स पे जो है फ्लावर पॉट्स लगेंगे। लाल चौक को और बेहतरीन खूबसूरत करने के लिए कई सारे इकदाम उस ब्यूटिफिकेशन में है, चाहे वो जो फुटपाथ्स है उनका एक ही यूनिफॉर्म कलर होना, जिसको हम कहते हैं ना ब्यूटिफाई करना, वो ब्यूटिफिकेशन उसमें जिस तरीके से आपने देखा होगा शहर में 70-80 साल से जो पोल लगे हुए थे लकड़ी के, वो हमने सारे रिमूव किए। अब एक ही कलर की बारी आई, वो हमने इसमें रखा। उसके साथ साथ वाटर पॉइंट्स जो है, प्रीपेड वाटर पॉइंट्स, 1 रुपए में 1 लीटर पानी, वो 20 जगह अलग अलग जगह लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पानी पीने का साफ मिलेगा। इसी तरीके से 20 यूरिनल पॉइंट्स लगेंगे। जैसे हम यहाँ से लाल चौक की तरफ जाते हैं, जो तो हमने लगभग 10 जगह बड़े बड़े लगाए, मगर मेन मार्केट्स में लगाने की जरूरत थी, उसके लिए 20 जो है स्टैंडिंग यूरिनल पॉइंट जो है वो शहर में उसी प्रोजेक्ट्स में लगेंगे। और इसी तरीके से जो कोर्ट रोड का बाहर का एरिया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बाहर का एरिया है,
वो एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रिप बनेगा, एक आप ये लीजिए कि गार्डन टाइप बनेगा, वो भी इसमें ब्यूटिफिकेशन के पार्ट में है। और वो 3.5 करोड़ का उसमें हमने रखा हुआ है। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने लोगों के साथ शेयर की है। फाइनली जो 14 प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं मेहंदी कदल में। ये शेरबाग पुल के नाम से जाना जाता है, जो शेरबाग स्ट्रीम है। ये बराबर वहाँ से शेरबाग से लेके यहाँ तक, ये इसका एंड है। यहाँ तक ये 3 फुट राइट साइड ड्रेन बनेगी, बराबर उधर से इधर तक, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में, ताकि जो राइट लेफ्ट में जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो, घर वाले हो, जो भी उनका पानी जो है वो पानी इस फिर स्ट्रीम में न जाए। स्ट्रीम 10 फुट का बनेगा, उसमें नीचे बोल्डर लगेंगे। और जो वादा किया था हमने 2018 में जब आए थे, जो पानी आपको शेरबाग के अंदर, नाग के अंदर पीने को मिलेगा, वही पानी आपको इधर मेहंदी कदल में भी वही साफ पानी मिलेगा। ड्रेनेज का पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, उनके लिए अलग ड्रेनेज बन रही है। फुटपाथ बनेगा इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, इसकी ड्राइंग भी यहाँ पर है। व्यू पॉइंट्स बनेंगे ताकि ये एक वॉकिंग पाथ भी बनेगा, 5 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर एक साइड, 2.5 किलोमीटर 2 साइड। तो ये आज करीबन इसमें 4 करोड़ रुपए लगेंगे। ये टोटल जो पैसे है करीबन 10.5 करोड़ के आज इनका जो है फिजिकली फाउंडेशन स्टोन लगाया गया, जो कि इसका आरडी जैसे डीसी साहब ने आपको कहा, फाउंडेशन इनका लग चुका है। सर, अनंतनाग शहर को मजीद जाज़ब नजर बनाने के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम टाइल्स की बात करें, सरनल से टाइल्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सरनल के ऊपर से भी टाइल्स लगनी चाहिए। उस हवाले से क्या इकदाम उठाए? देखिए, ये जब पिछले साल यहाँ पर जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जनरल वीके सिंह साहब, उनका अनंतनाग का जब दौरा था, तो हमने उनके सामने 2 प्रोजेक्ट्स रखे थे। एक हमने रखा था कि केपी रोड जो है इसको ब्यूटीफाई करना है, और दूसरा हमने रखा था कि जो दुनी पावा से लेके सरनल तक एक अंडरग्राउंड जो है टनल, अंडरग्राउंड ही बनती है, वहां पर एक टनल नीचे से बननी चाहिए। क्योंकि एक बाईपास जो है यहाँ मेहंदी कदल से जो अशेजीपुरा है, विड्थ कम है, 10 फुट मुश्किलात है, मगर जो हमने हमारे वक्त पर बनाया दुनी, ये अपने जंगलात मंडी हॉस्पिटल के पीछे से दुनी पावा तक जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसका 30-40 फुट विड्थ है। और अब जरूरत है उस टनल की, तो उस पर सर्वे हो चुका है, जैसे आप सबको पता है, यहाँ पर सारे लोगों को पता है। और उसी के साथ साथ जो केपी रोड की बात हुई, ये केपी रोड पहले फेज में शुरू हुआ सरनल से खानाबल चौक से सरनल दोनों साइड, मगर है ये प्रोजेक्ट जो मेन डीपीआर इसका है वो अलस्टाफ से लेके बराबर खानाबल चौक और खानाबल चौक से लेके सीर तक, ये वो डीपीआर है 100 करोड़ का, उसमें वो सारा काम होना है। आखिर में मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि जो अपनी तरफ से, अपने अवाम की तरफ से, अपने इलेक्टेड बॉडी की तरफ से जिस तरीके से इन्होंने हमारे शहर में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। सीओ साहब को, हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है जो उनको एग्जीक्यूट करेंगी, जिन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट गिराना मांग थी कस्बे अनंतनाग की, वो पूरी होगी। और मैं साथ साथ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का भी शुक्रिया यहाँ की आवाम की तरफ से करना चाहूँगा, जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में पर्सनली इंटरव्यू करके उनको अमल किया। थैंक यू। पूरा बता दीजिए।